के देख लो सूरत रसूल की, ताहिर कसम खुदा की तुम महशर में देखना, ताहिर कसम खुदा की तुम महशर में देखना, हर शख्स को पड़ेगी जरूरत रसूल की, हर शख्स को पड़ेगी जरूरत रसूल की। मैं ये देख रहा हूँ उधर वाले लोग ऐसे खामोश होके बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि तालिबान ने उन पे कब्जा कर लिया है। अमा जहां मुसलमानों को बोलना चाहिए वहां लोग बोल नहीं रहे हैं। कसम खुदा की आज यही नतीजा है कि हम पस्त हैं, लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हमारी शान ये हुआ करती थी कि एक शायर ने कहा कि मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा बराबर याद आता है। तुम इतने लोग होकर बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। तुम इतने लोग होकर बोल नहीं सकते, मुझे तो 3 आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खादिम इस्लाम साहब कबीला मस्तान साहब कबीला बड़ी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, होना भी यही चाहिए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, वाकई आप चैनपुर के मुसलमान हैं तो आप बोलेंगे, क्योंकि मुझे खुद महसूस नहीं हो रहा कि मैं चैनपुर में पढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि दूसरे गाँव में मैं पढ़ रहा हूँ। जो चैनपुर की समात है, जिस कदर आप सुनते हैं वो जज्बा आपका नजर नहीं आ रहा है। एक शायर ने बड़े छोटे अंदाज में कहा कि जब जब जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, और इस्लाम के शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम के शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। काटोगे इसे जितना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे इसे जितना मुसलमान बढ़ेगा। इतने लोग में से कोई एक मर्दे मुजाहिद खड़े होकर के नारा लगा, इतने बड़े मजमे में से इतने लोग हैं, माशा कोई एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाए, क्योंकि नारे तकबीर हमारी शान है, हमारी पहचान है। और कसम खुदा के अगर नारा लगा दिया जाए तो मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं मोहब्बत के साथ। इतने लोग मुस्लिम कोई, अरे माशाअल्लाह, सब लोग मिल करके जवाब दे, मिल करके जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो चचा नारा लगा रहे, बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं, लग रहा है कि ताजमहल उन्हीं ने बनवाया था। अजब हाल है। आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, नारे तकबीर और रिसालत की सदा में आपको अपनी आवाज से आवाज बढ़ानी चाहिए। और नौजवान तो आज का अजब है, कसम खुदा की लोग मोबाइल के जरिए इस कदर व्यवस्था, इस कदर लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि जब से 2G आया लोग परेशान थे, 3G आया लोग परेशान, अब उसके बाद 4G आया, अब उसके बाद डायरेक्ट मोदी जी आ गया, उसके बाद डायरेक्ट योगी जी प्रकट हो गए। जानते हैं वजह क्या हुई? मोदी जी ने पैसा बंद कर दिया और योगी जी ने भैंसा बंद कर दिया। यही हमारे देश में हो रहा है। अमा आप कहाँ हो? जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप बोले। मोहब्बत के साथ एक मरतबा सब लोग अपने हाथ उठा करके आका हुसैन के नाम को अपने जुबान पे ले ले। कसम खुदा की वो हुसैन अगर दिल से नाम ले लिया जाए तो कल्ब में खून गरमा जाता है, रूह में ताजगी आ जाती है। मोहब्बत के साथ अपने हाथ को उठा करके एक मरतबा सब लोग कहते या हुसैन, और बोल आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। अब आइए उस अजीम लहजे को समाप्त किया जाए जो हमारे ही बस्ती, हमारे ही धरती का उभरा हुआ वो लाल, जैसे हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम सुहेल अशरफ माहिर चैनपुरी के नाम से जानता पहचानता। आप लोग सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाएं, देखिए कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। माँ बात तो मुकम्मल हो जाने दीजिए तब हाथ उठाइए। मोहब्बत के साथ कह दो ना या रसूलुल्लाह, सब लोग हाथ उठा करके कह दो या रसूलुल्लाह।
अब आइए उस लहजे को समाप्त करके अपने कुलूब को मनव्वर मजल्ला मदक्का मुसफ़ा किया जाए। एक शायर ने कहा था कि नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया। इस शेर को आप सुनने के बाद जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। और कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। वाह वाह, जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। आपके मोहब्बत के साथ हाथ उठा लीजिए, नारा लगाए। पहले हाथ उठाए तब नारा लगाए। बहुत चालाक हो गए आप लोग। पहले हाथ उठाए, सब लोग हाथ उठाए, नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक शायर ने कहा हुजूर फैज का दरिया बहाने वाले हैं। ये गारे शोर में कहता था सांप खुश होकर मेरे हुजूर मेरे घर में आने वाले।